पीपीएम, ठीक है जी। क्या एजेंडा हमारा है? पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। आपको इस शब्द से, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम ये हुआ आपका। शॉर्ट नेम का फुल फॉर्म हम लोग देखें तो ये कहता है कि पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन का मतलब क्या हुआ? 10⁶, मतलब 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख को हम मिलियन कहते हैं, ठीक है जी। पार्ट्स पर मिलियन कहता है, पार्ट्स जो है आपका पर मिलियन के हिसाब से कैलकुलेशन होता है इंडस्ट्री में, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, एक डिफेक्ट, वन डिफेक्ट इन 1 मिलियन, मतलब क्या कि 10 लाख, 1/10 लाख से हम पीपीएम का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जी। 1 डिफेक्ट इन 1 मिलियन, ठीक है, यही डेफिनेशन है इसकी, छोटा सा, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? इसमें कोई इवेंट हो गया या एनजी पार्ट हो गया, चाहे नॉट ओके पार्ट, ठीक है जी। इसका हम कैलकुलेशन जो है इस 10 लाख से हम करते हैं, किसका? पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं, ठीक है जी। और ये जो है पार्ट्स ऑफ मिलियन आज के डेट में ओईएम का सबसे बड़ी डिमांड है। मैं इसके बारे में हिस्ट्री भी बताऊंगा, इसकी क्या क्या जो हमारा एजेंडा है इसके बारे में। तो ये एक चीज आपको पता चल गया कि कोई भी इवेंट है, एनजी पार्ट है, नॉट ओके पार्ट है, इसका कैलकुलेशन हम 10 लाख से करते हैं, 1 मिलियन से करते हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख को, ठीक है जी। तो मान लीजिए सबसे बड़ी बात पहले समझना जरूरी ये चीज है, एनजी का मतलब होता है नॉट गुड या नॉन कन्फर्मेटिंग को करते हैं, ठीक है जी। उसका डिफेक्ट, 2 वर्ड है यहाँ पर, डिफेक्ट और दूसरा है डिफेक्टिव। समझना आप, डिफेक्ट का मतलब हुआ कि ये मेरा जो डायमीटर है 15 वाला, ठीक है जी, अगर ये एनजी है, ये 15 वाला जो हमारा एनजी है, तो हम इसको कहते हैं किसी पार्ट में बहुत सारा पैरामीटर्स होते हैं ना जी। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, उसका रस्ट हो गया, अपीयरेंस में देखोगे तो रस्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो ये सारा क्या चीज हुआ, बहुत सारा पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के लिए। यदि एक चीज आपका एनजी हो गया, ये 15 चाहिए था प्लस 40.1, लेकिन ये 15.2 आ गया, ओवर साइज मिल गया, तो एक डिफेक्ट अगर एक पार्ट में मिलता है कई सारा पैरामीटर्स होने के बाद, तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट। इसको डिफेक्ट किसको बोलते हैं? यदि पार्ट में 10 पैरामीटर है, 10 पैरामीटर होता है ना जी, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गया, ग्रुप हो गया, लेकिन अगर एक ही डिफेक्ट मिलता है उसको कहते हैं डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और डिफेक्टिव किसे कहते हैं? यही पार्ट है यदि उसमें रस्ट लग गया, डैमेज हो गया, ये भी आपका ओवर साइज हो गया, कोई और भी चीज ओवर हो गया, ओके, मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव, ठीक है जी। तो ये चीजें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में क्या है टॉपिक? हाँ, हिस्ट्री ऑफ पीपीएम देखिए जरा सा, इसका समझिए जरा सा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। अब हिस्ट्री ऑफ पीपीएम देखिए, हिस्ट्री ऑफ पीपीएम। पहले क्या था, पहले जब हमारे कस्टमर जो हुआ करते थे वो बोलते थे कि ठीक है भैया एक काम करो, 1000 पीस हमें दे रहे हो ना, 1000 पीस को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एक पार्ट डिफेक्टिव हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, मैं कंसीडर करूंगा कि एक पार्ट हो सकता है, वो चल जाएगा, ठीक है। तो बाद में जब ओईएम आया 6 सिग्मा वाले आए, तो ये उनको पचा नहीं, क्या कि भैया तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इन्होंने कैलकुलेशन किया कि यदि इंपैक्ट ऑफ पीपीएम देखा जाए, इंपैक्ट ऑफ पीपीएम मान लीजिए कि
हम 1000 हवाई जहाज बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, ठीक है जी। तो उसमें अगर एक भी डैमेज हो गया तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो उन्होंने कंसीडर किया भैया ये थ्योरी सही नहीं है। उन्होंने क्या पहले करते थे, कैसे निकलता था उनका रिजेक्शन, कैसे निकलता था पीपीएम उनका पहले रिजेक्शन होता था, ठीक है जी। पहले का पीपीएम क्या था, ऐसे निकलता था, ये रिजेक्शन ऐसे निकालते थे कि आपने कितना रिजेक्ट क्वांटिटी लिख देते थे, रिजेक्ट क्वांटिटी प्रोड्यूसर क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 100 कर देते थे। तो यहाँ पर ये परसेंटेज निकल जाता था, ठीक है, रिजेक्शन परसेंटेज जो है यहाँ पर निकल जाता था, और ये जो मेथड था वो गलत था। फिर क्या हुआ, 6 सिग्मा वाले आए, बोले कि भैया ये चीज सही नहीं है, ये तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है पीपीएम का, कि 1000 पीस बना रहा हूं तो एक चीज गड़बड़ हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो ये चलेगा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, 0.1 ले लेते हैं, इसका मतलब होता है 1000 पीपीएम, ठीक है, ठीक है जी। ये बोले कि 1000, जब ये 6 सिग्मा वाले आए इंडस्ट्री में है तो उन्होंने कहा कि 0.1 कंसीडर कर लेते हैं पीपीएम, लेकिन ओईएम वालों को लगा कि नहीं ये भी सही नहीं है जी, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर 1% की बात करें पीपीएम का तो आपका एक यहां पर 10,000 पीपीएम हो जाता है, ठीक है जी। देख लेना यार इसको, जरा है ना, ठीक है। तो 0.1 भी वो कंसीडर आज के डेट में नहीं करते हैं। तो आज का जो सिनेरियो है, आज का जो डिमांड ऑफ कस्टमर है वो क्या हो गया है, वो हो गया है आपका 25 पीपीएम। आज का ओईएम जो है, ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनियां हैं वो करती है कि आज हमें पीपीएम जो चाहिए 2 डिजिट में चाहिए, वो भी 25 के नीचे चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन रेट ज्यादा होगा, तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। तो इस वजह से आज जितने भी ओईएम है वो डिमांड आपका ये करते हैं। तो आज भी संस्थाएं जो है अपने पीपीएम को डिसाइड करता है, चलो जी 500 रख लेते हैं, ठीक है, 500 रख लेते हैं, या 500 रखने का मतलब है 0.05%, ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको। तो कोई 500 रख रहा है, कहीं कहीं पीपीएम का जो लेवल है इंडस्ट्री में 2 डिजिट का हो गया, 99 का हो गया, 99 पीपीएम का हो गया है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री जो आज का 6 सिग्मा का, लीन 6 सिग्मा का जो चल रहा है, टाइम जो चल रहा है वो आपका 25 पीपीएम हो गया है। आज की इंडस्ट्री की डिमांड आप खुद निर्धारित नहीं कर सकते हो, आप खुद निर्धारित नहीं कर सकते हो, वो पीपीएम निर्धारित कौन करेगा, ओईएम कर रहा है आपका पीपीएम 25 पीपीएम का, ठीक है जी। चलेगा यहां तक। अब बात आती है कि कितनी टाइप का वो होता है, पीपीएम होता है। अब पीपीएम 3 प्रकार का होता है इंडस्ट्री में, कैलकुलेशन पीपीएम को 3 तरीके से करते हैं, उसको केपीआई बोलते हैं, ठीक है जी, की परफॉर्मेंस इंडेक्स। की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या क्या है, टाइप क्या है, एक तो रिसीविंग और इनकमिंग को जो आपका सप्लायर दे रहा है, आपका जो सप्लायर दे रहा है, जैसे कि कौन सा हमारा सप्लायर है, शिवम है, ठीक है, एमआर वाला है, वो यदि सप्लाई हमें दे रहा है तो उसको कहेंगे हम